बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 2 के एमसीक्यूज हैं एंड सर्कल द करेक्ट वन ऑफ द गिवन आंसर्स इन ईच आइटम। तो यहाँ पर जो आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो उनके आंसर्स हैं, उनको आपने एनसर्कल करना है। तो नंबर 1 पे है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 3 की पावर 4। तो हम देखते हैं कि इसका डेरिवेटिव क्या आता है। हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास डेरिवेटिव d बाय डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3 की पावर 4। इसका अब हम डेरिवेटिव कैसे लेंगे। यहाँ पर पावर रूल लग जाएगा, पावर पहले आ जाएगी, 4 पहले आ जाएगा, उसके बाद हम क्या लिखेंगे 2x प्लस 3। उसकी पावर में से हमने क्या करना है, एक माइनस कर देना है, यानी 4 माइनस 1। उसके बाद हमने बेस का डेरिवेटिव लेना है। बेस क्या है, ये हमारे पास 2x प्लस 3। इसका अब हमने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा 2x प्लस 3, यानी इसका अब हमने क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। यहाँ पर फार्मूला वगैरह मैं नहीं लिख रही क्योंकि ये एमसीक्यूज हैं, सिर्फ आपको कंसेप्ट क्लैरिटी यहाँ से देनी है कि इनके आंसर्स ये वाले कैसे आ रहे हैं। इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 4 2x प्लस 3, 4 माइनस 1 हमारे पास क्या आ जाता है 3। यहाँ पर देखें 2 बाहर रह जाएगा और x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या बन जाता है 1, और प्लस 3 जो सा है वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है 0। तो ये आ गया हमारे पास 4 इंटू 2x प्लस 3 की पावर 3 इंटू 2 प्लस 0 हमारे पास 2 ही रह जाता है। अब इस 4 और 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 इंटू 2x प्लस 3 की होल पावर 3। तो ये देखिए हमारे पास कौन सी ऑप्शन बन गई, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, 8 इंटू 2x प्लस 3 की पावर 3। उसके बाद नंबर 2 है डेरिवेटिव 1 बाय एक्स हमने फाइंड आउट करना है। डेरिवेटिव 1 बाय एक्स, अब ये देखें नीचे डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है x, अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाता है, हमारे पास x की पावर जो सी है -1 हो जाएगी, क्योंकि x के ऊपर +1 लिखा है, ऊपर जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा -1। जब भी आप डिनोमिनेटर से वैल्यू न्यूमरेटर में लेके जाते हैं, यानी फ्रैक्शन में या बटा में नीचे से वैल्यू ऊपर लेके जाएंगे तो उसकी पावर का साइन, अलामत चेंज हो जाती है। यहाँ पर x के ऊपर 1 है तो ऊपर जाके x की पावर -1 हो जाएगा। और अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, पावर पहले फिर x, फिर पावर में से एक माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -1x की पावर -2। ये पावर -2 है, जब हम इसको फ्रैक्शन में नीचे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -1/x की पावर +2, यानी साइन जो सा है पावर का चेंज हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या बन जाता है -1/x², यानी ऑप्शन बी। उसके बाद नंबर 3 है हमारे पास mx की पावर m-1 इज द डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x हाफ। अगर ये डिफरेंशियल देखा जाए तो ये डिफरेंशियल बनता है x पावर m का, यानी ऑप्शन सी इसका आंसर बनता है, क्योंकि x पावर m का जब हम डिफरेंशियल फाइंड आउट करते हैं ये mx की पावर m-1 आ जाता है। लेकिन बुक में आपके पास इसका आंसर जो सा है वो a दिया हुआ है, यानी m इंटू m-1 x की पावर m-2। तो यहाँ पर एक्चुअली में उसने इसका डेरिवेटिव लिया है, बन जाता है। नंबर 4 है हमारे पास डेरिवेटिव ax प्लस b होल स्क्वायर। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हमने नंबर 1 पे क्वेश्चन को सॉल्व किया है। डेरिवेटिव 2x प्लस 3 की पावर 4 थी और यहाँ ax प्लस b की पावर 2 है। सेम उसी वे से हम इसे भी सॉल्व कर लेंगे। देखें डेरिवेटिव है हमारे पास ax प्लस b होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी देखें क्या होगा, पावर पहले आ जाएगी, 2 पहले आ जाएगा, फिर ax प्लस b, फिर पावर में से एक माइनस, यानी 2 में से एक माइनस कर देंगे, और फिर हम साथ बेस का डेरिवेटिव लेंगे। बेस है ax प्लस b। यहाँ पर अब मैं बेस का डायरेक्ट डेरिवेटिव ही ले रही हूँ। ये देखें a बाहर रह जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 होगा, और b जो सा है कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया 0 हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया 2ax प्लस b, और 2 माइनस 1 जो सा है 1 आता है तो हम ऊपर 1 नहीं लिखते, यहाँ पर 1 आना है, जो कि मैं यहाँ पर मेंशन नहीं कर रही।
उसके बाद ये देखें a इंटू 1 a हो जाएगा और प्लस 0 करेंगे तो ये a ही आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या बन गया 2a ax प्लस b। तो ये ऑप्शन हमारे पास क्या बन गई b। यानी इसको अब आप ऐसे लिख सकते हैं 2a इंटू ax प्लस b। उसके बाद नंबर 5 है सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। यानी एक्स स्क्वायर का अब हमने क्या करना है, सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। देखें जी, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये पावर पहले 2 पहले फिर x फिर 2 माइनस 1, तो ये हमारे पास क्या आ गया 2x। ये एक बार इसका डेरिवेटिव आ गया। अब हमने इसका दोबारा डेरिवेटिव लेना है, यानी डेरिवेटिव ऑफ 2x फिर अब हमने लेना है, अगेन टेकिंग डेरिवेटिव। ये एमसीक्यूज हैं तो यहाँ पर इतनी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही, बस आपने ये देखना है कि एक दफा डेरिवेटिव ले लिया, अब हमने इसका दूसरी बार डेरिवेटिव लेना है तो 2 बाहर रह जाएगा और x का डेरिवेटिव 1। तो इसका आंसर हमारे पास क्या बन गया 2। तो ये ऑप्शन कौन सी बन गई हमारे पास A। तो फर्स्ट का आंसर हमारे पास A आ गया, सेकंड का B, थर्ड का A, फोर्थ का B और फिफ्थ का A। नंबर 6 है लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x इज आल्सो डिनोटेड बाय। जब डेल्टा x लिमिट 0 को टेंड करती है तो डेल्टा y बाय डेल्टा x हमारे पास डेरिवेटिव बन जाता है dy बाय dx। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास A। उसके बाद नंबर 7 है डेरिवेटिव 1 प्लस x का स्क्वायर रूट। तो हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं जैसे पहले क्वेश्चंस का लिया है। तो ये डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास, डेरिवेटिव 1 प्लस x, जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 1/2, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं 1/2, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट इज इक्वल टू आ जाता है 1 प्लस एक्स की पावर 1/2। ये देखिए मैं यहाँ क्वेश्चन भी लिख देती हूँ, डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट, इसकी अब हमने क्या ले ली पावर 1/2। सेम उसी वे से पावर पहले यानी 1/2 हमारे पास क्या आ जाएगा पहले, फिर हम लिखेंगे बेस 1 प्लस एक्स, फिर पावर में से एक माइनस 1/2 माइनस 1, और साथ हमने डेरिवेटिव किसका ले लेना है 1 प्लस एक्स का। तो ये हमारे पास क्या हो गया 1/2 1 प्लस एक्स, 1/2 में से 1 माइनस किया तो पावर आ जाती है हमारे पास -1/2, और इधर 1 का डेरिवेटिव 0 और x का क्या हो गया 1, 0 प्लस 1 1 ही आ जाता है। 1 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू रह जाएगी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2 1 प्लस एक्स, इसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं तो हमारे पास क्या हो गया प्लस 1/2, और 0 प्लस 1 हमारे पास 1 ही रह गया। तो इसका आंसर क्या बन गया हमारे पास 1/2 1 प्लस एक्स 1/2 को आप स्क्वायर रूट लिख सकते हैं इस वन। तो ये हमारे पास कौन सी ऑप्शन बन गई, ऑप्शन बी। नंबर 8 है इफ u इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 3 देन डी यू बाई डी टी। यानी u इसके इक्वल है तो अब हमने विद रिस्पेक्ट टू t इसका डेरिवेटिव लेना है। u हमारे पास किसके इक्वल है टी स्क्वायर माइनस 3, इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t डी यू बाई डी टी। तो इधर भी आ जाएगा हमारे पास d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर माइनस 3। अब देखिए टी स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे होगा, पावर पहले 2 पहले फिर t लिखेंगे, फिर 2 में से क्या करेंगे 1 माइनस कर देंगे, और -3 जो सा हमारे पास कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव क्या हो गया 0। तो ये हमारे पास क्या आंसर बन गया 2t, क्योंकि 2 में से 1 माइनस करें तो 1 आ जाता है। तो इसकी ऑप्शन हमारे पास क्या आ गई A। उसके बाद नंबर 9 है y इज इक्वल टू यू स्क्वायर एंड u इज इक्वल टू x देन dy बाय dx हमने फाइंड आउट करना है। देखिए कह रहा है इफ y इज इक्वल टू हमारे पास किसके इक्वल है u स्क्वायर के, और u कह रहा है हमारे पास किसके इक्वल है x के इक्वल है, तो हमने dy बाय dx लेना है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे u की जगह हम x पुट कर देंगे, y इज इक्वल टू क्योंकि ये u x के इक्वल है तो यहाँ u की जगह हमने x लिखा तो ये क्या बन गया x का स्क्वायर। दोबारा देख लें कि यहाँ u जोन सा है ये देखें x के इक्वल है, तो ये वैल्यू हमने u की यहाँ पर पुट कर दी, ये u की वैल्यू जोन सी है ये u की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, u की जगह हमने क्या लिख दिया x, तो ये बन गया x का स्क्वायर। अब हम इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये देखें dy बाय dx, इधर मैं राइट साइड पर डायरेक्ट डेरिवेटिव ले रही हूँ, पावर पहले 2 फिर x
फिर पावर में से एक माइनस कर दिया, तो ये क्या आ गया हमारे पास 2x आ गया। तो इसकी ऑप्शन होगी हमारे पास ए। नंबर 10 है, इफ y इज इक्वल टू x प्लस 1 बाय एक्स देन dy बाय dx फाइंड आउट करें। देखें y इज इक्वल टू हमारे पास किसके इक्वल है, x प्लस 1 बाय एक्स। इन दोनों वैल्यूज को जब मैं x पे डिवाइड करूंगी तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये देखें x ओवर x प्लस 1 ओवर x, दोनों x पे डिवाइड हो रही हैं, तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया 1 और प्लस यहाँ क्या आ गया 1 बाय एक्स। 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव अभी स्टार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड आउट किया है, जो कि -1 बाय एक्स स्क्वायर आ जाता था। तो यहाँ से जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy बाय dx, तो मैं दोबारा 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव लेने के बजाय डायरेक्ट यहाँ इसका आंसर लिख रही हूँ। 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया और 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव आ गया था हमारे पास -1 बाय एक्स स्क्वायर। देखिए आपने इसका ऐसे डेरिवेटिव लिया था, x के ऊपर पावर -1 कर दी थी, और फिर जब इसका डेरिवेटिव लिया था तो पावर पहले आ गई, फिर x, फिर पावर में से एक माइनस, तो ये हमारे पास बन गया था -1 x की पावर -2, तो ये बन गया -1 बाय एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या बन गया, -1 बाय एक्स स्क्वायर। तो इसकी ऑप्शन क्या हो गई हमारे पास, ए।